अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपसे BMW S1000RR रेस पैकेज की कुछ डिटेल्स शेयर करूंगा रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसको बहुत से लोग नहीं समझ पाते, लेकिन इस जनरेशन में बहुत ही ज़्यादा इजी हो चुका है। अभी आपको दिखाते हैं। स्विच ऑन किया तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका माशाल्लाह ऐसे लगता है जैसे कोई मोबाइल की स्क्रीन आपने ऑन की, क्योंकि स्क्रीन साइज़ भी बहुत अच्छा है और आपको जो है वो काफ़ी चीज़ें नज़र में आती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये मैंने इसको चेंजिंग की थी, खूबसूरत लगता है ये वाला डिस्प्ले। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे लेके जाता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएँ। तो उसको डिफ़ॉल्ट पे लेके जाने से पहले मैं आपको बिल्कुल बाहर लेके जाता हूँ, जहाँ पे आप इसको स्टार्ट करते हैं तो ऐसा दिखता है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये बहुत सारे मोड्स हैं, यानी जैसे कह सकते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक से भरा हुआ बाइक। ये इसका स्क्रॉलिंग व्हील है जो बहुत इजी टू यूज़ है। फिर ये इसके बाद ये वाला क्रूज़ कंट्रोल का बटन है, ये इसके हैज़र्ड्स का बटन है, ये इसका जनाब जी ABS ख़त्म करने ऑन ऑफ का है। फिर ये DTC डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल प्लस माइनस है, ये मेन्यू है, ये हैज़र्ड्स लेफ़्ट राइट। इधर नीचे जो है इसका हॉर्न लगा हुआ है, इधर मेरी फिंगर के पास। फिंगर नज़र आ रही है ना आपको, ये नज़र आ रही है, इतना बड़ी फिंगर है। और फिर ये सामने जो है वो ब्लिंकर है, ये देखिए ब्लिंकर ज़रा, ये तो गाइस अभी आप लेके चलता हूँ इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। और ये आप देखें इसका RPM कितना माशाल्लाह खूबसूरत है। गियर इंडिकेशन है, ये गियर इंडिकेशन, ये RPM भी दिखा रहा है आपको सारा। अभी इधर नीचे एक एरो का निशान है, इसका मतलब ये है कि आप इसको स्क्रॉल डाउन करिए मेन्यू से, इसको नीचे लेकर आएंगे, यहाँ पर आ जाएगा। इसको दोबारा से करके दिखाता हूँ। वापस चला गया, उसको मैंने प्रेस किया, नीचे आ गया। सबसे पहले आता है माई व्हीकल्स। इसके अंदर आप जाएँ, बड़ी इंफॉर्मेशन हैं। सबसे पहले आपको ये नज़र आती है कि इस बाइक का टेम्परेचर भी मैंने स्टार्ट किया था, इसको वार्म अप किया था तो 86 सेल्सियस है। फिर राइट साइड पे 59 किलोमीटर्स रिमेनिंग है। पेट्रोल इसका बैटरी की वोल्टेज बता रहा है, उससे नीचे PSI बता रहा है, यानी आपका टायर प्रेशर बता रहा है। ये आपको ना मैं आगे चल के बताता हूँ क्या चीज़ है। फिर राइट साइड पे जाएँ तो आपके जर्नीज़ के जो है वो टोटल ऑन बोर्ड कंप्यूटर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि आपने एक ट्रिप के अंदर क्या क्या काम किया। तो लिखा हुआ है जर्नी 23.26 आवर्स, फिर रेंज 59 किलोमीटर्स आपने की, फिर ब्रेक टाइम कितना था, फिर उसके बाद स्पीड कितनी थी 10 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है 46 किलोमीटर पर आवर करंट। फिर कंजप्शन 10, कंजप्शन पर लीटर में कितना निकलता है। और टोटल आपका ऑडियोमीटर कितना 68 किलोमीटर से अभी तक बाइक चला है। ब्रांड न्यू बाइक है तो इसके हिसाब से ये सारा टोटल ऑडियोमीटर बता रहा है। फिर दूसरी आगे चलते हैं, ट्रिप कंप्यूटर, यानी वही चीज़ है सारी आपकी ट्रिप की पर्सनल बता रहे हैं, ट्रिप टू इसे कहते हैं, ठीक है। सब वही चीज़ है। टोटल माइलेज कितनी 68 किलोमीटर्स। और फिर ये चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये BMW ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। इसके अंदर क्या किया कि जो आपकी जो एक्चुअल स्पेक्स हैं वो नीचे बता दिए कि फ्रंट टायर का प्रेशर आपने इतना रखना है 36.8, और बैक टायर का जो प्रेशर है रेयर उसका जो है वो रखना है 42.6। तो गाइस आप जो है वो इसके अंदर जो एक्चुअल है ऊपर ये आपकी आ रही है रीडिंग, ये ठीक है, एक्चुअल PSI। जब आप इसको राइड करते हैं चलाते हैं तो उसके बाद एक्चुअल रीडिंग ऊपर आना शुरू होता है। अभी चूंकि बाइक स्टेबल है, चल नहीं रहा, इस वजह से वो शो नहीं कर रहा है, लेकिन जब ये मूव करेगा, व्हील इसका स्पिन करेगा तो फिर आपको ये चीज़ें शो करना शुरू कर देगा। और फिर गाइस इसके अंदर एक और चीज़ भी है जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता, ये PSI और भी है, ये आपको ना डिफरेंस बताती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 36 है, आपका करंट होगा चलाने के बाद जो है वो 38 हो जाता है, तो 38 को 36.8 से माइनस करेंगे तो ये डिफरेंस यहाँ पे शो करेगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप ट्रैक में या नॉर्मल चला रहे थे तो आपको बाइक में टायर का प्रेशर डिफरेंस वो बताता है कि भाई इतनी कम है इसको ऐड करवा लो, इतनी ज़्यादा है तो इसको ऐड करवा लो। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। आगे चलते हैं। अपॉइंटमेंट का मतलब है, इसने कहा है कि 4990 किलोमीटर इसके रिमेनिंग है, इसके बाद आपने इसकी जाके सर्विस वगैरह करा लेनी है। चलें, और तारीख भी इसने बता दी है। चलें आगे चलते हैं। अभी तो मैं निकलता हूँ, वापस जाता हूँ और दूसरे पे जाता हूँ। ये स्पोर्ट्स वाला मेन्यू है, इसके अंदर मैं जाता हूँ तो इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, ये ले डैशबोर्ड सारा चेंज हो गया जो कि मुझे बड़ा प्यारा लगता है। इसके अंदर एक साइड पे DTC डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल के लेवल है वो आपको बताता है, फिर उसके बाद ब्रेकिंग लेवल्स हैं राइट साइड पे वो भी आपको बताता है। और फिर साथ में नीचे जाना आपका ऑडियो मीटर जो मैनुअल नहीं, जिस तरह वो जिक्सर मिक्सर में चलता है, ये ऐसे चलते हैं RPM और आपको बताता है। अच्छा, इसमें बड़े मज़े की चीज़ है, ये देखें, ये 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री, ये सेंटर में एक लिखा हुआ है निशान सा मैक्स लिखा हुआ है। तो इसके अंदर ना ये आपको ना लीन के एंगल बताएगा कि इतने डिग्री आपने लेफ्ट लीन की, इतनी डिग्री आपने राइट किया। ये सब चीज़ें उस वक्त एक्टिवेट होती हैं जब आप जो है वो राइड कर रहे होते हैं। चलें जी इसके आगे चलते हैं। इसमें एक और चीज़ भी है,
ये लें, ये दूसरा आ गया जी, यानी ये आपको एक किस्म की अपीयरेंसेस बता रही है। वही लेफ्ट साइड पे DTC आ रहा है, राइट साइड पे लैप टाइम भी आ रहे हैं और दरम्यान में उसी तरह का लैप टाइम आपको बता रहा है। फिर एक और चीज़ भी इसी मेन्यू के अंदर, वो ये वाला है, इसमें वही चीज़ें, लेकिन यानी डिफरेंट लुक्स और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है आपको। ये उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल बाइक भगाते हैं और अपने लैप टाइम को कंट्रोल करते हैं कि जनाब जी फ़लाँ के साथ जब मैंने ड्रैग मारा वो 10 सेकंड के अंदर जब वो 0 to 100 किया और इसने फॉर एग्जांपल 10 सेकंड में 0 to 250 किया और इसने जनाब जी मेरे बाइक ने कितने का, तो ये सारा रिकॉर्ड हो जाता है इसके अंदर। चलें अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, बहुत हो गया, आगे चलते हैं। शश के इसके कौन से नेविगेशन है, ये जब आप अपने मोबाइल के साथ इसको कनेक्ट करते हो, जो कि मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो फिर ये चलती है नेविगेशन बताता है, यानी मैप चलता है प्रॉपर, जिस तरह आप अपने गूगल के ऊपर मैप चलाते हैं, गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं, सोए होते हैं, उठे होते हैं, खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, तो आपको उस जगह पर पहुँचा देता है। अच्छा, फिर उसके बाद मीडिया कंट्रोल है, वो भी आपको मोबाइल के साथ जब कनेक्ट होता है तो आपको मीडिया को कंट्रोल करता है, सारी चीज़ें फंक्शन आते हैं, वो भी आपको करके दिखाता है। टेलीफोन है, यहाँ से आप कॉल भी मिला सकते हो, कोई मसला नहीं है, किसी गलत जगह ना मिले। अच्छा, ये सेटिंग्स, ये लास्ट मेन्यू, ये बड़े मज़े की चीज़ है गाइस, इसके मैं मोड भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जो है वो हम अंदर जाते हैं, बाइक के अंदर क्या चीज़ें सेटिंग्स कर सकते हैं। ये ले, मैं इसके अंदर चला गया, घुस गया इसके अंदर। ये तो मैंने सबसे पहले उसके ऊपर लिख दिया, यहाँ से गए रेस ट्रैक, सबसे पहले आता है इसके रेस ट्रैक, ठीक है। रेस ट्रैक के ऊपर इसको ऑन करेंगे तो इसके 3 मोड्स आ जाते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर रेस ट्रैक 1 2 3, उसके अंदर आप अपनी पर्सनल जो भी सेटिंग करना चाहते हैं, DTS कितना रखना है, भगाना कितना है, आपको कितनी सॉफ्टनेस चाहिए, आपको रेयर फ्रंट व्हील सस्पेंशन कैसी चाहिए आपको, फिर उसके बाद जो आपका जो किसे कहते हैं एक्सेलरेशन, उसको कहते हैं इंजन ब्रेक, इंजन के नाम से कहते हैं, इसके अंदर आता है, उसको रिस्पांस कहते हैं, इंजन रिस्पांस, वो एक्सेलरेशन का थ्रॉटल रिस्पांस जिसे कहते हैं, जो ही आप खोलते हैं कितना थ्रॉटल खोलते हैं, कितना रिस्पांस आपको चाहिए, 100% चाहिए, 99 चाहिए, 50 चाहिए, 60 चाहिए, वो सारी सेटिंग इसमें मैनुअल हो जाती है। अच्छा, ये रेस्ट ट्रैक की, ये मैं आपको आगे बता दूँ, इसके नीचे देखें क्या चीज़ें, ये नीचे जा रहा हूँ। अच्छा, मैं नीचे ऊपर किस चीज़ से जा रहा हूँ, ये जो लाटू सा लगा हुआ है ना, ये लाटू, ये ऊपर लेके जाता है, नीचे लेके जाता है। मैं आपको यहाँ से व्यू कराता हूँ, ये देखिए, मैं लाटू को घुमाऊंगा, ऊपर से नीचे हो गई, ये है ना शश के उस्ताद, ये अब मैं नीचे यहाँ व्हीकल सेटिंग्स में, अब मैंने व्हीकल सेटिंग में जाया तो मैं इसको लाटू को यूँ पुश कर, मैं देखिएगा, ये यूँ पुश के अंदर चला गया, यूँ बाहर निकाला, बाहर निकल आता है, आपको पता है ना, अंदर बाहर निकलता रहता है, ये गुड हो गया। चलें, ये अलार्म सेटिंग्स होगी। सबसे पहले अलार्म सेटिंग को छोड़ें, फजूल चीज़ होती है। RDC में क्या चीज़ है, टारगेट प्रेशर वार्निंग। ये RDC का मतलब ये है कि आपको जो भी वार्निंग्स होंगी, जो भी आपका टारगेट प्रेशर होगा, मेरे ख्याल ये उसका है, टायर्स वगैरह, ये वो सारा कुछ, तो इसकी जो है वो वार्निंग वगैरह बताएगा। अच्छा, HSC हिल स्टार्ट कंट्रोल असिस्ट है ये, ठीक है। हिल असिस्ट इसको कहते हैं बेसिकली, जब आप जो है वो बाइक किसी इंक्लाइन या डिक्लाइन या स्टीप वगैरह के ऊपर बाइक को रोकेंगे और हार्ड ब्रेकिंग करें तो बाइक उधर ही जाम हो जाएगा, और वो आप उसको क्लच वगैरह छोड़ देंगे तो बाइक जो है उसी जगह पे स्टेबल हो जाएगी, जैसे गाड़ियों के अंदर होता है, ठीक है। यानी कि एक किस्म की इसके अंदर हैंड ब्रेक खींची जाएगी। अच्छा, फिर हैंड ब्रेक उस वक्त तक खींची जाएगी कि आपने बाइक वगैरह छोड़ दिया, क्लच वगैरह छोड़ दिया, गेयर वगैरह छोड़ दिया, तो बाइक उधर स्टेबल रहेगा। जब आप एक्सेलरेशन करेंगे गेयर डाल के, तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। समझ गए ना मेरे बात, सियाने समझ जाते हैं। अच्छा, फिर लैप टाइम वही रेस के लिए। फिर शिफ्ट लाइट को आपने कहाँ पे कंट्रोल करना है, कैसे लेके जाने, कन्फिगर लिखा है, कितने RPM पे शिफ्ट लाइट आनी चाहिए, वो चीज़ है। DDC डायनामिक डैम्पिंग कंट्रोल कैलिब्रेशन है। ये जब आप इसको चला रहे होते हैं, स्टार्ट करते हैं, उस वक्त होते हैं, यानी आपके सॉफ्टनेस हार्डनेस सारी आती है। अब इस मेन्यू से ज़रा बाहर निकलते हैं, वापस लाटू को घुमाते हैं, सिस्टम सेटिंग में जाते हैं, वो देखते हैं क्या सिस्टम सेटिंग के अंदर जनाब, डेट, यूनिट्स, लैंग्वेज, ये वही मोबाइल वाले फंक्शन जिस तरह होते हैं, इसका हमारी ज़रूरत नहीं है। कनेक्शन टू किस चीज़ के लिए चाहिए, मोबाइल डिवाइस, ये वो सब कुछ करने के लिए। इधर से बाहर जाए, फिर वापस डिस्प्ले कैसा चाहिए, ब्राइटनेस कितनी चाहिए, स्टेटस लाइन कॉन्टैक्ट चाहिए, ये भी जिस तरह मोबाइल के अंदर सेटिंग होती है वो चीज़ें। इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कौन सी लाइसेंस है इसके अंदर, लाइसेंस जो BMW है उसकी कंपनी का है। अच्छा, नीचे सॉफ्टवेयर वर्जन, इसके सॉफ्टवेयर वर्जन होता है, अपडेट होता रहता है, इसमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर चल रहा है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। फिर आगे चलते हैं, नीचे रीसेट ऑल, बस ये सारे फंक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको दिखानी थी, वो है इसके अंदर क्या, ये बहुत मज़े की चीज़ है, जो लोग भगाते हैं ना ट्रैक में बाइकों के साथ, ये बड़े मज़े की चीज़ है। इसके अंदर भी मैं आपको लेके जाता हूँ, लेकिन इसको पहले हमने ऑन करना पड़ता है। अब ये देखें, ये ऑन करूँगा तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है कि इन रेस ट्रैक मोड ऑल कनेक्टिविटी फंक्शन आर डीएक्टिवेटेड। अब मैं इसको ओके करने लगा हूँ तो ये आपको आगे बताएगा। अच्छा, वीडियो को बहुत लंबी हो रही, कोई मसला नहीं, देखते रहें। इधर से बाहर जाते हैं, ये मैं आपको चीज़ बता रहा था, इधर से बाहर जाएँ, ये देखें आप गाइस, ये मेरा मोड का बटन है, ये मोड का बटन है, ये हीट ग्रिप्स का है, ये फील स्विच है। अब ये जो मोड है ना, ये देखें, मैं मोड यहाँ से चेंज करूँ, वहाँ पे चेंज होंगे, रोड, फिर कौन सा है डायनामिक, फिर कौन सा है रेस, फिर कौन सा है रेन, फिर कौन सा है ये।
अब ये जो है ना, जो मैं रेस पे लेके जा रहा हूँ ना, इसके अंदर 3 मोड्स हैं, वो जहाँ पे मैं लेके गया था वो वहाँ से एक्टिवेट होते हैं, जिसके अंदर बड़ी खूबसूरत किस्म की सेटिंग्स है, वो मैं भी आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।